बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये मरने के बाद सुनने में आया कि बर्फ में चल जाती रूह, और दूसरे आदमी बोलते कि एक दिन के लिए जाती, जब फिर वापस आ जाती खबर में। इसके बारे में थोड़ा एलाबरेट कर सकते हैं चाचा? देखो, रूह का जो बदन से ताल्लुक है हयात तक है। जैसे हयात खत्म होगी, रूह का काम खत्म, तो रूह वापस बरज़ख में चले जाते। बरज़ख इज अ प्लेस वेयर इट्स अ ट्रांजिशन प्लेस बिटवीन क़ियामा एंड दुनिया। तो वहाँ एक प्लेस है जहाँ पे जाके बरज़ख जाके स्टे करती, रूह जाके स्टे करती। अब हदीस में आता है कि जैसे मुर्दे को रख देते, तो जैसे दफन करके 40 कदम आगे आते, तो रूह अल्लाह वापस भेजता उसके बदन में। फरिश्ते मुनकिर नकीर आते, तो उसको उठा के बिठाते। तो सवाल जवाब होते। पहला सवाल होता मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दिन कौन है। और आखिर में ये सवाल होता मा तक़ूल लिहाज़र रजुली। एक तो रिवायत ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक पूरा खोलते थे उससे रास्ता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबात बताते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती उससे। तो पूछते इन्हों कौन, तुझ मालूम क्या? अगर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, रसूल मानने वाला, नबी मानने वाला है, बोलता हाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता। तो वहाँ से निदा आती, मेरा बंदा सब जवाब आसान कर दिया, सही दे दिया, इसको सुला दो। मतलब कि उसको गहरी नींद सुला दिया जाता और उसको जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, जन्नत से उसकी हवाएं आते रहते, मेवे आते थे, और वो आराम से उसकी क़यामत तक सोते रहता। अच्छा हाँ। बुक ऑफ डीड्स कब देंगे जब तुम? सुनो, तो ये रहा एक रूह का सवाल, ये एक रूह का कंडीशन। इससे फर्दर spiritual people are there who have trained themselves to increase their दर्जास। तो उनकी रूह क्या होती बोले तो ये सब होने के बाद उनको एक नई जिंदगी दी जाती, उसको बोलते न्यू स्पिरिचुअल लाइफ एंड विथ न्यू स्पिरिचुअल बॉडी, दैट दे आर गिवन परमिशन टू गो अराउंड wherever is required Allah with Allah's permission. One type of ruh will be local, it goes wherever it likes. एक रूह को अभी पावरफुल रही तो उसे इंटरनेशनल, किधर होना जाओ, कहाँ होना जाओ। तो it depends upon the darjas. Even though they are dead, yes, but they are given one spiritual body. That spiritual body has got, Allah gives them power. जब रूह निकलती हो जाते ना चाचा, फिर जब नहलाने के टाइम पे, तब वो उसे मालूम होता कि रूह को नहला रहे हैं, कुछ ऐसा है चाचा? अब क्या हो रहा है कि बता रहे हैं कि रूह का ताल्लुक जिस्म से निकलने के बाद भी एक जिस्म होता है हमारे अंदर, उसको कहते हैं सिफली जिस्म होता है, जो नफसानी ये होता है, उसके कॉल द वर्चुअल बॉडी। द वर्चुअल बॉडी स्टेज अप टू द दफन. It will just see at the corner of the house, it will stay there. It will see who is coming to see me, who is coming and who is doing what. All these things it watches. It's simply like a body का एक virtual body समझ जाओ ना. It looks, it sees everything. It hears also. तो that is some रिवायत में है वो. वो पेन होता बोलते ना चाचा, वेट बॉडी को ज्यादा ये नहीं करना, उनको पेन हो जाता। नहीं एक्चुअली उसे बॉडी को उससे क्या भी नहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई ऐसा गैर शहरी काम करे बॉडी के साथ तो उसे तकलीफ होती है। अच्छा। क्योंकि इट इज कनेक्टेड विद द रूह एंड बॉडी का कनेक्शन होता है थोड़ा बहुत। नहीं, रूह चलेगी तो भी उसका एक बॉडी का कनेक्शन होता थोड़ा। इस समथिंग लाइक वर्चुअल बॉडी से थोड़ा कनेक्शन रहता है उसका। चाचा, एक हम सब जानते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी टाइम पे अल्लाह से वादा लिया था कि जब तक वो इस जहां नहीं छोड़ेंगे तब तक अल्लाह का जो वादा है कि ये जो भी मखलूक हैं, जो भी उम्मत मोहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जन्नत का दाखिला गारंटी होए तक उन्होंने अपनी रूह अल्लाह से निकलने की इजाज़त नहीं दी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रिविलेज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए छोड़ के गया हुआ है, इसको अनदेखा रहता तो बेहतर होता था। क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि
बाज उम्मत क्या है, बहुत बेहयाई हो रही है, बहुत गुने के तरफ मखलूक जा रहा है। कैसा भी रो, मैं तो जन्नती ही हूँ आखिरी में। टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं हो गए मुसलमान। देखो, मैं ये अपने बयानों में बता रहा था, सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी ये है कि मैं अपनी उम्मतियों को आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके जाऊंगा। वो तो सही है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, जब सवाल जवाब होगा क़यामत में, जो गुनहगार हैं उनको तो दोज़ख में डालना ही पड़ेगा। तो आज पर इंसाफ है वो, तो अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है, सबको इंसाफ करने वाला है। तो जो गुनहगार होंगे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, उनको डालना पड़ेगा, जहन्नुम में जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने में जो सवाल जवाब का टाइम है, समझते हैं, तो अल्लाह के पास एक दिन 1000 साल के बराबर है। सही बात है, सही बात। तो वो जो टाइम गुजरेगा वहां पे, तब तक वो जहन्नुम में रहेंगे। तब तक 1 सेकंड तुम जहन्नुम की आग को संभाल नहीं सकेंगे, तो उतना टाइम तो तुम्हें जहन्नुम में अटकना पड़ेगा, नंबर 1। और जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के लिए रो कर, वो कितने दिन लगेंगे मालूम नहीं। सही बात। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन तब तक तुम्हें कहाँ रहेंगे? सही बात। तब तक तो अंदर तड़पते रहेंगे नहीं। सही बात। वो तो तुमने सजा मिलती रहेगी। जब तक पाक नहीं करेगा अल्लाह जन्नत में तुम्हें कैसे भेजेगा? क्योंकि पाक जगह है जन्नत की। उम्मत मोहम्मदिया में कुछ भी रहो, लेकिन तुमने गुनाह किए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करे, तुम्हें कैसा इंसाफ है? अल्लाह का इंसाफ है नहीं? तो तुमको कुछ देर तो रहना ही पड़ेगा। अब जैसे एक बेल के लिए जाते कोर्ट में लड़ते हैं, तो तब बेल लिए थे 2 दिन 3 दिन, उसको तो 5 महीने 6 महीने लग गए किसी को, तब तक तो जेल में था नहीं होने। सही बात। जेल के अंधेरे में रहना पड़ेगा, जेल की सजा, जेल में आने से उसको तकलीफ उठा